आज हम सर्वनाम शब्द अस्मद, अस्मद मतलब मैं, को सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में इसके रूप देखेंगे क्या होते हैं और क्या उनके अर्थ हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो किसी भी सर्वनाम शब्द के जो रूप होंगे उनमें संबोधन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूपों को ही देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में अस्मद के रूप क्या होंगे? अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। द्वितीय विभक्ति जिसका साइन को है, जिसका चिन्ह माम, आवाम, असमान। माम मतलब मुझे या मुझको, आवाम हम दोनों को, असमान हम सबको। तृतीय विभक्ति मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। तो तृतीय विभक्ति में जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो से, तो मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। चतुर्थी विभक्ति मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। तो चतुर्थी विभक्ति में जो साइन होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, वो के लिए, तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। तो यहाँ मह्यम जो लिखा हुआ है, ये देखिए कैसे लिखा है, म ह हल है और य पूरा है। ह में य बना हुआ है, तो ह हल है और य पूरा है और मैं फिर हल है। पंचमी भक्ति में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। मत मुझसे अलग, आवाभ्याम हम दोनों से अलग और अस्मत् हम सबसे अलग। षष्ठी भक्ति का साइन काके की होता है, तो मम आवयोः अस्माकम। मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। सप्तमी भक्ति में या पर साइन होता है, इसका चिन्ह होता है मई आवयोः अस्मासु। मुझ में या मुझ पर, आवयोः हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु हम सब में या हम सब पर। तो अब इसको याद कैसे करना है और जब लिखें तो कोई गलती ना हो, कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग आएंगी, कहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ना हल ना विसर्ग, तो ऐसे कौन से शब्द हैं। तो इसको याद करने के लिए जो हमें ध्यान देना है वो देखिए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है वो एक ही शब्द है, आवाम। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में जो द्विवचन में शब्द आएंगे वो एक ही हैं, आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में जो शब्द है वो एक ही जैसा है, आवयोः। तो ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। अब जो ध्यान देना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं इस शब्द रूप में जिन पर ना हलंत है ना विसर्ग है। तो तृतीय एक वचन में कोई हलंत विसर्ग नहीं है। उसके बाद षष्ठी एक वचन में कोई हलंत विसर्ग नहीं है। सप्तमी एक वचन में कोई हलंत विसर्ग नहीं है और सप्तमी बहुवचन में भी कोई हलंत या विसर्ग नहीं है। तो तीन ऐसे शब्द हैं जहाँ कोई हलंत या विसर्ग नहीं है। और अब ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिनमें विसर्ग लगी हुई है। तो तृतीय बहुवचन में विसर्ग है। उसके बाद आप देखिए षष्ठी सप्तमी द्विवचन में विसर्ग है। बस तीन ये शब्द हैं जहाँ पर विसर्ग लगी हुई है। तो अब गलती के चांसेस नहीं होंगे, लिखते हुए भी नहीं और याद करने में भी बहुत आसानी होगी।